दोस्तों आज का ये वीडियो क्लास 11 के सभी विद्यार्थी को आज का एग्जाम से पहले इस वीडियो को आप लोग जरूर से पहुंचा दीजिए, क्योंकि दोस्तों आज का ये वीडियो सभी को देखना सबसे बेहद जरूरी है, क्योंकि एक एक क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में यहीं से आपको आने वाला है। वीडियो को हम लोग दोस्तों शुरू करते हैं और भूगोल का प्रश्न को आज की इस वीडियो में सोल्व करते हैं। इसके बाद आपको हिस्ट्री का वीडियो ला देंगे। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, एक एक प्रश्न यहाँ से छपेगा इस एग्जाम में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सबसे पहला प्रश्न हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जैसे कीजिएगा, हिस्ट्री का वीडियो अभी तुरंत आने वाला है। ज्योग्राफिक शब्द, ठीक है, ज्योग्राफिक जो शब्द है किन दो शब्द से मिलकर बना है? तो ज्योग्राफिक जो है दोस्तों आपसे बताया जियो प्लस ग्राफो से मिलकर बना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो भूगोल का पिता दोस्तों इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। इरेटोस्थनीज ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? फिर से बोले झारखंड का हर एक विद्यार्थी को इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। एग्जाम से पहले हर हालत में उसके पास ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए। तो दोस्तों भ्रंश घाटी में कौन सा नदी बहता है? तो नर्मदा नदी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सी नदी, ठीक है, ज्वारमुख आप सभी का बनाती है? तो ज्वारमुख कौन नदी बनाती है? तो आप सभी का नर्मदा नदी ही ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आप लोग देखिएगा तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है निम्न में से कौन से, ठीक है, संकटापन प्रजाति कौन सी है? संकटापन प्रजातियां दोस्तों इनमें से कौन सी है? तो यहाँ पर आपसे से पूछा गया है, तो 5 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिन प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा है उसी को हम लोग संकटा मतलब कि संकट किस पर आता है? जिसको लुप्त होने का खतरा हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में, ठीक है, निम्नलिखित यमनोत्तर में से कौन सा भारत का मानक यमनोत्तर है? भारत का मानक यमनोत्तर 82.5 डिग्री है। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्व ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, विश्व का सबसे गहरा सागर कौन सा है? तो गहरा सागर प्रशांत महासागर ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, समुद्री सतही जल का औसत तापमान कितना है? तो समुद्री सतही जल का औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है परावैंगनिक किरणों को निम्नलिखित में से कौन सी गैस अवशोषण करती है? तो परावैंगनिक किरणों को दोस्तों कौन सा गैस अवशोषण करता है? तो ओजोन परत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी परसेंटेज होती है? तो 78% नाइट्रोजन होता है और 28 यानी कि 20.95% आपका ऑक्सीजन होता है। एप्रोक्स 21% के इक्वल टू में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर देखिए, जो धातु में लोहा होता है उसे क्या कहता है? तो जो धातु में लोहा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लोह धातु कहते हैं। बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़िए, 12 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को दर्शाता है? तो 46, ठीक है, 46 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है, ये क्या दर्शाता है? पृथ्वी की आयु को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, 13 नंबर कहता है पृथ्वी के सतह पर फोकस के ठीक ऊपर का बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस के ठीक ऊपर का बिंदु को अधिक केंद्र कहते हैं। अधिक केंद्र ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर देखिए, भूपट्टी के ठीक नीचे की परत को क्या कहते हैं? नीचे की परत को क्या कहते हैं? भूपट्टी के ठीक नीचे की परत को हम लोग मेंटेन कहते हैं। ठीक है, मेंटल ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर कहता है मैग्मा और लावा से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं? मैग्मा और लावा से बनी चट्टान को हम लोग आग्नेय चट्टान कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कठोरतम खनिज है? कठोरतम खनिज कौन हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर 16 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हीरा। आगे बढ़िए, 17 नंबर क्वेश्चन, स्थल रूप विकास की किस अवस्था में अधोमुख कटाव प्रमुख होता है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 17 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आप सभी का देखिए, तरुणावस्था क्या होता है? तो अवस्था में अधोमुख कटाव प्रमुख होता है स्थल रूप से। 18 नंबर कहता है कि मरुस्थलीय क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण भू आकृति क्या है? तो बालू स्तूप क्या है? तो यही आप सभी का सबसे प्रमुख क्या है? तो आकृति है, भू आकृति। 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नदी द्वारा, ठीक है, कौन सा नदी द्वारा बनाया जाता है? तो नदी द्वारा कौन सा बनाया जाता है? तो वी आकार की घाटी नदी के द्वारा बनाया जाता है, यानी कि ऐसे ही आपका पानी बहते रहता है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है 20 नंबर, वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण यानी कि मानव जो कौन सा वायुमंडल के नीचे रहता है? तो बिल्कुल क्षोभ मंडल, यानी कि आप सभी का क्या हो जाएगा? इंग्लिश में हम लोग देखें तो आपका एटमोस्फियर। ठीक है, चलिए ट्रोपोस्फियर।
अब दोस्तों 21 नंबर का आता है निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है। दोस्तों कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन जो कि 78%, ऑक्सीजन आपका 20.95%, ठीक है। बाकी में आपका सब गैस। इसके बाद क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कहाँ 21 जून की दोपहर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है। तो 21 जून की सीधी किरणें कहाँ पर पड़ेगी, कर्क रेखा पर। कर्क रेखा टोटल 8 गो राज्य से गुजरता है, ठीक है। 23 नंबर का था आप सभी का अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र प्रायः कहाँ होता है। तो ये आप सभी का कहाँ पर होता है, तो भूमध्य रेखा के निकट होता है। 24 नंबर देखिए कहता है निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया जो कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से वाष्प में बदल जाता है। तो जल दोस्तों द्रव से वाष्प में बदल जाता है, इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, जल द्रव से वाष्प में बदलने की क्रिया को हम लोग वाष्प उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। चलिए वाष्प उत्सर्जन यानी कि सॉरी वाष्पीकरण कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 24 का करेक्ट आंसर। 25 नंबर कहता है कि लवणता को समुद्री जल में घुले हुए नमक ग्रामों की मात्रा में व्यक्त किया जाता है। तो घुले हुए नमक में ग्रामों की मात्रा प्रति 1000 ग्राम में होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए 26 हो गया, ठीक है। 26 नंबर महासागरीय जल के ऊपर एवं नीचे की गति को क्या कहते हैं, ऊपर नीचे की गति को हम लोग कहते हैं ज्वार भाटा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आप सभी का 27 नंबर निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में बाढ़ सबसे ज़्यादा आता है। बाढ़ सबसे ज़्यादा कहाँ पर आता है, तो आप सभी का बिहार में। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए ठीक है 27 का ऑप्शन नंबर से हो जाएगा असम में, ठीक है। बिहार में नहीं, असम में बाढ़ सबसे ज़्यादा आता है। 28 नंबर मुद्रा का सर्वाधिक व्यापार और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है। तो सर्वाधिक व्यापार और सर्वाधिक उपजाऊ कौन सा है, तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। 29 नंबर देखिए प्रोजेक्ट टाइगर निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से शुरू किया गया है। तो प्रोजेक्ट टाइगर दोस्तों किस उद्देश्य से शुरू किया गया, बाघ को शिकार से बचाने के लिए, ठीक है। बाघ को शिकार से बचाने के लिए 1952 में कि 1933 में 73 में, ठीक है। 1972 या 1973 में चालू किया था। मानसून शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मानसून शब्द का शाब्दिक अर्थ आप सभी का होता है वो क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा पवन प्रणाली, परिवर्तन और मौसम, तीनों। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। 31 नंबर गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा को क्या कहते हैं, लू कहते हैं। गर्मी में लू, ठीक है, बहता है, जैसे कि अभी आपका बह रहा है। गर्म मौसम के दौरान पश्चिम बंगाल में वर्षा का क्या कारण है। तो गर्म मौसम के दौरान पश्चिम बंगाल में जो वर्षा बहती है दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण, ठीक है। 33 नंबर भोर का तारा किसे कहा जाता है। तो भोर का तारा है, ठीक है। कौन किसे कहा जाता है भोर का तारा, तो भोर का तारा दोस्तों आप सभी का शुक्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 33 का बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। अब देखिए 34 नंबर डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। डोडा बेटा दोस्तों आप सभी का कहाँ है, तो नीलगिरी में है। ऑप्शन नंबर ए। इसका 35 नंबर रेगर मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो रेगर मृदा का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, आप सभी का रेगर मृदा का दूसरा नाम काली मृदा हो जाएगा, जिसमें कपास की खेती की जाती है। भारत के बीच उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है। उत्तर से दक्षिण बोले तो ऊपर से नीचे है, ठीक है। 32-14 है। पूरब से पश्चिम 27, ठीक है। कितना है 27, आप लोग बताइए तो कितना, पूरब से पश्चिम, ठीक है। चलिए आगे हम लोग दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कितना नंबर प्रश्न की ओर, तो 37 नंबर भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से आप सभी का 38 नंबर कौन सा भूकंपीय तरंग, ठीक है, तरल पदार्थ से होकर गुजरती है। तो इस तरंग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद 2 और प्रश्न बचा है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा क्लास 11th के उन विद्यार्थियों का दोस्तों आज और कल जिनका 2 दिन एग्जाम है, तो दोस्तों आप लोगों के लिए जैक बोर्ड के द्वारा, ठीक है, आप लोगों का एक पेपर तैयार किया गया है, जिस पेपर से ही इस बार आप सभी का 40 में से आप सभी का 35 क्वेश्चन आ रहा है। अगर ये पेपर दोस्तों आप लोगों को चाहिए हर एक सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा, जिसका दोस्तों प्राइस है 40 रुपया। ओनली फॉर दोस्तों जैक बोर्ड के लिए है। तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट अगर इसको बाइक करना चाहते हैं इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप लोग बाइक कर सकते हैं 40 रुपये पे करने के बाद। और ये जो आप लोगों को जो पेपर दिया जाएगा हर एक सब्जेक्ट का, उसी से दोस्तों आपका क्वेश्चन रहने वाला 35 गो टोटल। तो जिससे भी चाहे तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप जरूर से कीजिए। काल बैसाखी संबंधित है, काल बैसाखी किससे संबंधित है दोस्तों, तो आप सभी का हो जाएगा कहाँ, पंजाब से, उड़ीसा से, कर्नाटक से, पश्चिम बंगाल से, तब पश्चिम बंगाल से। अब देखिए 40 में भारत में कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है, अभी हम आपको बताए थे। इसका आंसर सभी लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग किसी और भी नए वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी को दोस्तों अगर आप लोगों का पेपर चाहिए 40 रुपये वाला, जिसके माध्यम से आप लोग एग्जाम में तहलका मचा सकते हैं, तो दिए गए नंबर पर आप लोग दोस्तों व्हाट्सअप जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।